आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि अपना नाम और पता दोनों भूल गए? वैसा नहीं था भाई। गांव में आपका घर या नगर में? गाँव में गांव में तो और वैसे वैसे गांव में भी भूल जाते हैं। अच्छा, मान लो कोई नगर में या मेले में अपना नाम और पता दोनों भूल जाए तो उसका क्या होगा, क्या करे होगा, क्या स्थिति होगी? थोड़ी देर बाद माता पिता आ जाते हैं। हाँ रोता रहेगा तो उस समय बहुत डर लगता है। उसकी क्या स्थिति होगी? रोता भयंकर रहेगा। डर लगता है जी उस समय तो। स्थिति खराब ऐसा लगता है कहाँ आगे अनजान जगह में, कुछ पता ही नहीं है। आपको अपना नाम पता अभी याद है? क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? कभी ऐसा होता है कोई बच्चा देखा आपने किसी दूसरी माँ के पीछे लग गया हो और थोड़ी देर में मुंह देखा तो रोने लग गया, तो ये कहाँ पहुँच गया? हाँ तो देखा है जी। ऐसे प्राय बच्चे कर लेते हैं। करते हैं। दो माताएं खड़ी रहती है, एक दूसरे का इधर उधर हो जाता है और आकर के लटक जाता है, फिर देखता है ऊपर, ये तो कहाँ है। भयंकर होता है, एकदम से डरता है। उसे मैंने कई बच्चे देखे। आप थोड़ी देर के लिए अपनी स्थिति जब ध्यान में जाते हैं या ध्यान करते हैं, अपना स्वरूप ढूंढ के देखो, उस समय कैसा लगता है? वहीं रहें अच्छा लगता है या कष्ट होने लगता है ढूंढते समय भी? ढूंढते समय अच्छा नहीं। जब ये संकल्प बना लो कि मुझे अपना स्वरूप पता होना चाहिए, इस अवस्था में मैं चला जाऊं, और फिर है कि नहीं जा पा रहे हैं, यानी कि बाहर के विषयों में नहीं जाना है, बिल्कुल वृत्ति नहीं उठानी है, बाह्य विषय नहीं उठाना है, अपने स्वरूप में रहना है। अगर ऐसा स्थिति बनाए तब क्या होगा? कष्ट होगा या नहीं होगा? या स्थिति समझ में नहीं आती? नहीं, कोई वृत्ति कोई नहीं उठानी है। तो वही जाती है। नहीं, वही तो हुआ, पीछे भागना वही तो हुआ ना। मेले में अपना पता नहीं होगा किसी को तो दूसरे के पीछे ही तो भागेगा वो। यानी जो वृत्तियां बंद नहीं होती है, दूसरे विचारों को उठा लेते हैं या अपना शरीर आदि ही याद रखते हैं, ये सब क्या है? वही तो है, और क्या है? पराश्रित हो जाना, झट्टीती झट पराश्रय होना, विषयांतर में चला जाना, अपनी स्थिति में नहीं रह पाना। ये इसी कारण होता है कि अपने स्वरूप का नहीं पता है, अपने आश्रय ईश्वर का नहीं पता है। अगर ये दोनों जात हो तो विषयांतर में, लौकिक विषयों में जाने की प्रवृत्ति होगी नहीं। इन दोनों के परिज्ञान के अभाव में कभी भी वृत्ति रहित नहीं होंगे। आंख बंद करने पर भी संसार की ही स्मृति रहती है। शरीर के रूप में नहीं लगता रहता है मैं ध्यान कर रहा हूँ इतना, ऐसे बैठ करके। तो वो शरीर ही तो मान रहे हैं ना अपने को, शरीर मान करके कर रहे हैं सारा, तो फिर तो दूसरे के अधीन तो हो ही गए, और क्या रहा? वहाँ भी तो दूसरे के अधीन ही होगा व्यक्ति, जब अपना नहीं पता होगा तो दूसरे के ऊपर ही जाएगा, उसका ये बचा लेगा मुझे, वो धक्का दे के भगाएगा उसके घर तक। घर पहुँच गया तो पीछे पीछे फिर वहाँ से भागेगा, दूसरे के यहाँ जाएगा, वो भी भगा देगा। तो ऐसे ही वृत्तियाँ भगाती रहती है, एक के पीछे लगते हैं वो फिर हट जाती है, फिर दूसरे के पीछे लग जाते हैं वो भी चली जाती है। तो अगर उसको इस रूप में देखें कि
विषयांतर में निरंतर क्यों जा रहा हूँ? इन्हीं विषयों को जो अनात्म विषय हैं, न अपना स्वरूप है न ईश्वर का स्वरूप है, नित्य है, स्थायी है, अस्थायी है, अनात्म है, थोड़ा है, ऐसे जो भी विषय हैं इनको मैं लेकर के क्यों चल रहा हूँ? इस स्थिति को देखें, सोच के देखें, और ऐसा नहीं करूँगा ऐसा मान करके देखें, तब पता चलेगा। फिर ये वही वाली स्थिति है जैसे कि कोई अपना स्थान, नाम, पता भूल गया हो। क्योंकि दूसरे के आश्रित व्यक्ति वो तभी होता है जब उसको अपने का नहीं है भरोसा, अपना नहीं पता है। छोटा बच्चा इसीलिए तो घबराता है, रोता है कहीं वो खोता है तो। बड़ा व्यक्ति खोता है क्या मेले में? क्यों नहीं खोता है? वो बोलता इसीलिए नहीं है, उसको पता है निकल जाएंगे वो, तो वहाँ पहुँच जाएंगे वो। छोटा बच्चा नहीं पहुँच सकता अपनी जगह, तो नहीं पहुँच सकता, इसी का तो डर होता है सारा। और यहाँ हम मानते हैं कि हम पहुँचे हुए हैं, यानी दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, उसको सोच रहे हैं ये हमारा साथी है, दूसरे के स्थान में रह रहे हैं, उसको मान रहे हैं कि ये मेरा स्थान है। शरीर अपना स्थान नहीं है, ये अपनी अवस्थिति नहीं है, लेकिन पूरे समय यही मानते रहते हैं, अनुभूति यही रहती है, यही मेरा आश्रय है, यही मेरा स्थान है, ये बल्कि यहाँ तक कि यही मैं हूँ। शरीर के बारे में दो तरह की अनुभूति कभी होती है कि मैं हूँ, मेरा है, एक तो ये, और ये है इसका हूँ, ऐसी कभी होती है अनुभूति? मैं हूँ और मेरा है, हाँ, ये है इसका। इसका हूँ, शरीर का हूँ। ये है इसका मैं मेरा। मैं हूँ शरीर सहित हो जाएगा, और शरीर के बारे में भी तो लगता है मेरा है, तो एक तो ये होगा एक पक्ष की अनुभूति। दूसरी तरफ ये होना चाहिए ना, शरीर अगर मेरे से अलग है तो उस समय ये लगना चाहिए था मैं इसका हूँ। ये समझ गए। दो अनुभव करने वाले की अनुभूति तो नहीं होती है ना, यानी शरीर में ऐसा आभास नहीं होगा कभी ये अनुभव कर ले मैं हूँ। शरीर कभी अनुभव नहीं कर सकता मैं हूँ, यह मेरी चेतना है, मेरा है। लेकिन एक अपने को लगता है, केवल एक को लगता है। यहाँ हैं दो, लेकिन लगता एक पक्षीय ही अनुभव होता है। तो इससे होता है कि केवल हम मान रखे हैं, बस मान के चल रहे हैं कि मैं हूँ, है नहीं है, ये मंतव्य मात्र है केवल। जैसे शंकराचार्य ने लिखा है कि आत्मा का अध्यास शरीर में होता है, शरीर का अध्यास आत्मा में होता है। यानी शरीर को आत्मा का स्वरूप मान लेना,
ये शरीर का आत्मा में अध्यास है, और आत्मा का शरीर का रूप मान लेना, ये बनेगा शरीर का, आत्मा का शरीर में अध्यास। विषय का विषयी में, विषयी का विषय में अध्यास होता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। परंतु विषयी का विषय में अध्यास तो नहीं होगा, क्योंकि विषय तो अध्यास कर ही नहीं सकता है। मतलब आत्मा का संसार नहीं होगा। हाँ, नहीं, जड़ को अनुभूति थोड़ी होगी अध्यास, उल्टे ज्ञान की अनुभूति थोड़ी होगी इसको। उल्टा सीधा ज्ञान तो केवल चेतन को ही होगा ना, जड़ को तो होगा ही नहीं। ऐसे होता है ना, शरीर मैं हूँ ये तो होती है। शरीर को हमने बना लिया कि मैं हूँ, और मैं जैसे हम दो चेतनों में होता है ना, अलग अलग होती है ना, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। नहीं, दो अनुभूति इसमें भी होती है ना। जैसे दो घर के दो सदस्य हैं, माता पिता है, पुत्र है, तो पिता को भी लगता है ना ये मेरा है, वो एक अलग अनुभूति है। पुत्र को भी लगता है ये मेरा है। ये दो स्वतंत्र अनुभूतियाँ हैं ना, दोनों एक दूसरे की अनुभूति कर रहे हैं। जैसे आत्मा में अनात्मा की अनुभूति, और अनात्मा में आत्मा की, वो आत्मा को ही लगता है। विद्या का स्वरूप होता है। हाँ, अनात्मा को अपने आश्रय में ले लेता है वो। अनात्मा की आत्मा वस्तुतः एक ही हो रही है यहाँ। आत्मा को जब अपना स्वरूप बना लिया तो मैं शरीर हूँ ऐसा ही लगेगा ना उसको। इसी का नाम है कि आत्मा की अनात्मा में अनुभूति। वास्तविक में अनुभूति दो नहीं है, दो अनुभूति तो दो चेतनों में होगी। एक कैसे अनुभव कर रहे हैं, दो प्रकार, हाँ, तरीका बदल रहा है। एक ही बात नहीं, एक ने दूसरे की अनुभूति को अपने में ले ली एक बार, तो दूसरे जैसा वही समझ रहा है अपने को। यानी कि मैं शरीर हूँ, ये मैंने ही लगा लिया, तो अब शरीर को मैं हूँ ये नहीं लगेगा ना कभी, पर अपने को लगेगा, क्योंकि मैंने लगा लिया है मैं शरीर हूँ। अच्छा, इसमें ऐसे हो जाएगा जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो वो गाड़ी को कह दे कि गाड़ी ही मैं हूँ। हाँ, उसको तो लग जाएगा, और गाड़ी लेकिन गाड़ी को नहीं लगेगा कि मैं हूँ, चल रही हूँ, या ये चलाने वाला मैं हूँ, ऐसा उसको तो नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही मैं शरीर हूँ वस्तुतः ये लगा लेता है। और शरीर को एक बार अपना स्वरूप बना लिया तो उसको ये भी लग जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, कभी ये भी लगेगा मैं शरीर हूँ, ये भी लगेगा उसको। लेकिन यहाँ दो को जो लगना है, आत्मा का शरीर में अध्यास होना और शरीर का आत्मा में होना, ये दो विपरीत है, दो चेतन से संबंधित बात हुई। दो अध्यास होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। विषय का विषयी में तो हो जाएगा, विषयी का विषय में नहीं होगा। विषयी ही कर लेगा भले, वस्तुतः विषय को अपना स्वरूप बना लेता है, इसलिए लगता है कि विषयी का विषय में हो गया। जैसे बाहर तो हम कर लेते हैं ना, सांप में रज्जू का सांप में, हम तो कर लेंगे अपने से भिन्न पदार्थों में। हाँ, तो करने वाला तो यहाँ एक ही है, वो दोनों कर लेता है। ऐसा अपने विषय में नहीं होगा। सांप का रस्सी में जैसे कर लिया, रस्सी का सांप में कर लिया, दोनों का दोनों में कर लिया, ऐसे अपने विषय में नहीं होगा। दोनों तरह से नहीं हो पाएगा। मैं आत्मा भी हूँ वो एक बार लग जाए, मैं शरीर भी हूँ एक बार लग जाए, ऐसे नहीं होगा, बारी से नहीं होगा। मैं शरीर हूँ यही लगेगा। नहीं, पहले तो जैसे शरीर हूँ वो लगेगा, और वहाँ की आत्म साक्षात्कार करते तब तो फिर नहीं लगेगा ना मैं शरीर हूँ, तब तो लगेगा ही नहीं फिर। यानी एक ही तरह की होती रहेगी, यहाँ दो तरह की नहीं होगी। एक साथ दो तरह की नहीं होगी, एक साथ दो तरह की नहीं होगी। हाँ, एक काल में दो तरह एक साथ मने जब तक यानी कि नहीं पार्थक्य नहीं पता लगा,
तब तक मैं शरीर हूँ यही लगता रहेगा। और जब हो गया कि मैं आत्मा हूँ तो मैं शरीर हूँ ये नहीं लगेगा ना। नहीं, ये बात नहीं। यहाँ जैसे सांप को रस्सी भी कभी समझ लेते हैं और कभी रस्सी को सांप भी समझ लेते हैं, तो दोनों तरफ से कर दिया है ना। एक को दूसरा बना दिया, दूसरे को एक बना लिया। तो यहाँ दो, यानी दो आधार को हम मिला लेते हैं, दोनों तरफ से मतलब कर रहे हैं अध्यास, इसको आरोप। अपने विषय में ऐसा नहीं होता है दो तरफा, वहाँ तो होता है, यहाँ नहीं होता है। आया समझ में? ये क्लिष्ट हो गया। नहीं, जैसे सांप और रस्सी को कभी आपको लगा ऐसा, रस्सी देख के सांप कभी लगा ऐसा या नहीं? लगा है ना। और सांप को देख के रस्सी लगा कभी? लग सकता है ना, कभी ऐसा हो सकता है। नहीं, दूध में पानी कभी मिला दो आधा आधा आधा, तो अब उसको पियो और देखो उसमें क्या बुद्धि होगी। दूध है कि पानी है, क्या कहेंगे इसको? कभी लगेगा पानी है, जब पिएंगे ना, जीभ से छुएंगे तो लगेगा दूध कहाँ है, पानी है ये। और चखना छोड़ देंगे, देखेंगे केवल, तो लगेगा कि दूध है। तो पानी दूध हो गया ना, एक बार दूध पानी हो गया, यानी दोनों को दोनों में कर रहे हैं अनुभव। यहाँ जो अध्यास हो रहा है दोनों का दोनों में हो रहा है। तो ठीक ऐसी स्थिति अपने विषय में होती है क्या? हाँ, यानी शरीर को कभी अपना बना लिया, कभी अपने को शरीर बना लिया, यानी शरीर अनुभव कर रहा है मेरा। ऐसा तो नहीं होता है ना, हर समय हम ही करते रहते हैं, एक तरफा ही होता है। हाँ, नहीं होगा, विषय में नहीं हो सकता है, क्योंकि करने वाला ही नहीं है वहाँ। करने वाला तो एक ही है। आचार्य जी, इसमें विषयी का तो विषय में नहीं होगा। हाँ, पर विषय का विषय में दो हो। विषयों का कर सकता है आपस में। हाँ, दूसरे में, अपने में नहीं कर पाएगा। अपने से जब संबंधित होगा तब नहीं कर तब नहीं करेगा, दूसरे में कर लेगा। स्वामी, जैसे पिता और पुत्र का संबंध ले, हाँ पिता समझ रहा है कि ये मेरा पुत्र है। हाँ, और पुत्र भी समझ रहा है ये मेरा है। और फिर पिता ये भी समझ रहा है कि ये समझ रहा है कि मैं इसका पिता हूँ। हाँ, कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये मुझे ये मान रहा है। हाँ, ऐसा अनुभव भी होगा। कभी ये होता है ना, कोई मांगने गया किसी से पैसा, तो उसको लग जाता है ना ये मेरे मांगने आया है। या कभी ऐसा भी होता है वो मांगने नहीं गया है तो भी लग जाता है। एक दो बार मांग रखा है, जैसे भिखारी को देख करके लग जाता है इधर आ रहा है तो मांगेगा ही, और कभी नहीं भी मांगता है वो। ये जो मांगने वाले 10 रुपये वाले जो होते हैं, जो हाथ बजाते हैं, वो आपसे कभी मांगा है? प्राय नहीं मांगता है। हाँ, कहीं प्राय, कहीं तो नहीं मांगते हैं, कहीं नहीं मांगते हैं, बाबाओं से वो नहीं मांगते हैं, बाबाओं से, बच्चों से, इनसे नहीं मांगते, बाहर वाला से मांगते हैं। तो कहीं मांग लेते हैं, तो यानी लग जाता है ना कि ये मांगेगा, जबकि कभी नहीं भी होता है, मांगता ही नहीं हो, तो उसके मन में तो नहीं आया है, और कभी लग भी जाता है। तो ऐसी अनुभूतियाँ हो जाती है, ये दूसरा मुझे क्या कह रहा, समझ रहा है। नहीं तो स्वामी जी, यहाँ या नहीं, यहाँ पिता को भी पुत्र के विषय में हो रहा है कि ये मेरा है, यानी मैं हूँ, मेरा ही है। और पुत्र को भी हो जाता है कि मेरे पिता हैं, यानी मैं हूँ, हम एक हैं, ऐसा हो जाता है ना। तो यहाँ दोनों का दोनों में क्या हो रहा है, दो के द्वारा अध्यास हो रहा है। अच्छा, पिता का पुत्र में अध्यास। हाँ, पुत्र का पिता में, यहाँ अध्यास करने वाले दो हैं, लेकिन अपने शरीर और आत्मा के विषय में ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि दूसरा पक्ष नहीं है ना अनुभव करने वाला, एक ही पक्ष है अनुभव करने वाला। तो इस कारण से आत्मा का शरीर में अध्यास नहीं होगा।
शरीर का आत्मा में हो जाएगा, क्योंकि आत्मा तो कर लेगा अपने में, शरीर कैसे करेगा आत्मा का। तो इसलिए मैं शरीर हूँ केवल यही लगेगा। लेकिन शरीर आत्मा है ऐसा अनुभव करेगा। हाँ, शरीर आत्मा है ये कथन है, मैं ही शरीर हूँ ये मुख्य रहती है अनुभूति हो, मिथ्यानुभूति जो है। शरीर आत्मा है तो पढ़ लिया है या दूसरे के कारण से ऐसे बोलते रहते हैं। तो शरीर का आत्मा का शरीर में, शरीर का आत्मा में ऐसा होता नहीं है, एक ही होता है। तो जो भी है हर समय ये जो मानते रहते हैं ये सतत अनुभूति चलती है कि मैं शरीर हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने को भूले हुए हैं, नहीं जान रहे हैं, यानी इसके ऊपर आश्रित हैं। तो ये हमारी वही वाली स्थिति है जैसे कोई व्यक्ति दूसरे के पीछे लग गया। एक यहाँ पागल थे ब्रह्मचारी, थे तो क्या कहें उसको तो वो अपना अनुभव बताता था। जो दूसरी जगह पागल होता था वो, तो कोई आदमी चला जाता था ना उसके आगे से, तो उसके ठीक पैर के ऊपर पैर रख के चलता था। हाँ, पद चिन्ह पर चलना। वो जहाँ जहाँ रखता था ना वो बिल्कुल वहीं रख के चलता था वो। हाँ, इधर उधर नहीं होता था। उसको लगता था कि पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा और ये पहुंचा देगा। तो ऐसे मतलब उसकी स्थिति हो जाती थी। और यहाँ तो वो पता नहीं फिर क्या मानने लग जाता था अपने को, तो जैसे तैसे भगाया था उसको। लेकिन वो अपनी ठीक रहता था जब तब बताता कि मुझे ऐसे ऐसे कभी हो जाता था एकदम से, एक पैर भी नहीं रख सकते इधर उधर, ये स्थिति होती थी। मतलब यहाँ ठीक भी रहता था, पागल भी रहता था। हाँ, वो वही बताता था। दृष्टि से उनको बोला। तो वो अपना अनुभव मतलब ठीक थी स्थिति जब, तब वो बताते थे कि ऐसा होता है, पागलपन जब होता है तो ऐसा भी होता है। यानी कि अपने को पर विश्वास ही नहीं होता है कुछ, मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ हो सकता हूँ, पूरा का पूरा दूसरे के ऊपर एकदम से हो जाता है। ऐसे ही जैसे ये भगत होते हैं ना आजकल के, किसी को गुरु बना लेते हैं और वो उसकी मान्यता को छोड़ नहीं सकते। उसका कोई खंडन करता है तो भयंकर विरोध करते हैं वो, उनको डर भी लगता है कि हमारे गुरु जी की मान्यता अगर खंडित हो गई तो हमारा क्या होगा। ये पराश्रयता है, वही है। सुनने को ही तैयार नहीं होते। हाँ, यानी उसको अंदर डर लगता है वस्तुतः, अगर ये मान्यता टूट गई तो कुछ नहीं बचेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये भयंकर मतलब ये प्रत्यक्ष अविद्या है। वो तो उसकी मान्यता है, तेरी क्या हो जाएगी। उसकी मान्यता ही तो है, सत्य है तब तो वैसे ही कुछ नहीं होगा, तो अपने स्वरूप में ही रहेगा। ईश्वर का कोई खंडन करने लग जाए तो ईश्वर का क्या बिगड़ेगा, पर अपने को आग निकलती है ना फिर खंडन कैसे कर दिया। नहीं, एक बार लगता है मैं भी भिड़ के देखूंगा। हाँ, जो भी होता है हमारे विषय पक्ष का कैसे खंडन कर देगा ये, और कर दिया तो मुंह लटक जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, सत्य नहीं है ना, तत्व ये थोड़े है। ईश्वर का क्या बिगड़ेगा, अगर कर भी दिया, मान लो सत्यपति स्वामी जी की मान्यता का किसी ने खंडन कर दिया तो उनका क्या कर लेगा वो, कुछ नहीं होगा, होगा तो अपना ही होगा ना जो होगा। चुपचाप सुन लेते हैं, वो अपना चला जाता है। सुन लेते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब तो वो भी नहीं होगा। अब तो गुस्सा है। नहीं, अब स्वामी जी का क्या बिगड़ेगा। अब उनका तो कुछ नहीं, उनका हम शंकराचार्य का खंडन करते हैं अभी, तो शंकराचार्य का क्या बिगड़ेगा। नहीं, लोग भटकने से बच जाएंगे। नहीं, शंकराचार्य का क्या होगा। उनका तो काम है।
चलिए उसका तो कुछ नहीं होगा ना, लेकिन हम मानेंगे हम उसको नष्ट कर देंगे, नष्ट तो करना चाहिए। उसका क्या होगा, वो उसका थोड़े कुछ होगा। होना चाहिए। तो ये प्रत्यक्ष में ये अविद्या है। ऐसा जो होना है भिन्न भिन्न विषयों में अलग ढंग से, यही अविद्या ऐसे काम करती रहती है। तो यही का यही अपने विषय में भी होता है। व्यवहारिक विषयों में तो होता ही होता है, आंतरिक विषयों में अपने विषय में भी ऐसे ही रहता है। शरीर का नाश, मृत्यु आदि के जो भय है वो सब यही तो है, और क्या है। भयंकर मन, बुरी तरह से हम इसके ऊपर आश्रित हैं, अपना कुछ भी पता नहीं है कि हम नित्य हैं, क्या हैं, अलग से कुछ बच सकते हैं, हो सकते हैं, ऐसा मतलब गंध भी नहीं है इसकी आवाज़। इसी कारण से मृत्यु का भय होता है, या यहाँ हम झूठ, छल, कपट, पाप करते रहते हैं, संसार के आश्रय से रहते हैं, इनको नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये जितनी सारी प्रवृत्तियाँ हो रही है ये कुल उसी के परिणाम हैं कि हम अपने ऊपर आश्रित नहीं हैं, इनके ऊपर आश्रित हैं। ईश्वर के ऊपर अगर आश्रित हो जाएंगे, स्वयं पर हो जाएंगे, तो इनके प्रति एक आसक्ति कुछ भी नहीं रहेगी। फिर इनका क्या होता है, क्या बनता है, क्या बिगड़ता है, ऐसे कुछ नहीं होगा। जैसे पड़ोसी का कुछ बिगड़ जाता है तो अपने को कुछ नहीं लगता है, ठीक है अपना वो ठीक कर लेगा, और क्या होगा। और अपने को कुछ देना पड़ता है, उसको सहायता मांगेगा, वो देना पड़ेगा। ऐसी यदि है स्थिति तब लगता है अरे ठीक नहीं हुआ, हमको देना पड़ जाएगा। ऐसे ही अपने से संबंध जहाँ नहीं दिखता हो और उसमें कोई क्षति होती हो, तो वहाँ कोई भी अंतर नहीं आता है। व्यवहार में ऐसा होता है। तो तत्व स्थिति में फिर वहाँ भी यही होना चाहिए, यही होगा। जब अपनी पृथकता या स्वरूप का पता चल जाए, शरीर से भेद पता चल जाए, तो शरीर की किसी भी क्षति हानि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस साधन है, साधन के अभाव में कुछ कार्य रुकेंगे, लेकिन अपना स्वरूपता जो हानि दिखती है, भय का जो बनती स्थिति, वो नहीं बनेगी। तो ये सब जो स्थितियां हो रही है उसका कारण यही है कि हम पराश्रित हैं, स्वाश्रित नहीं हैं, स्वप्रतिष्ठित नहीं हैं। तो ऐसा अपने को बनाने का प्रयास करना चाहिए।